नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधारण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर लगातार हो रही मौतों से आक्रोशित संत समाज ने नो रोड नो टोल आंदोलन की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए बरेठा टोल प्लाजा पर टेंट लगाकर हजारों की संख्या में संतों ने हुजूम इकट्ठा किया। वहीं प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बैरिकेड्स लगाकर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस क्रेन और भारी पुलिस बल तैनात किया है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष टोल से गुजरते समय संतों के बीच पहुंचे और आश्वासन दिया है कि हाईवे की चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। वहीं धरने में शामिल होने आए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जैसे ही गाड़ी पार्क की तो उनके पास टोल पेमेंट कटने का मैसेज आ गया। टोल वसूली की जानकारी मिलती प्रदर्शनकारी बूथ पर पहुंचे और हंगामा कर दिया। साथ ही बूथ पर बैठे टोल कर्मचारियों को वहां से भगा दिया, जिसके बाद टोल पूरी तरह से वसूली मुक्त कर दिया। 6 घंटे चले धरने के बाद एनएचएआई अधिकारियों के पहुंचने के पर उनके द्वारा 30 अप्रैल तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, जिस पर संत समाज से धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। मैंने कोई शिरकत नहीं की किसी आंदोलन में। एक तो ये साफ समझ लो, मैं निकला था तो साधु संत बैठे थे। मेरा ये फर्ज है, मेरे क्षेत्र के साधु संत बैठे हैं तो मैं उनके सम्मान में उतरूं और उनसे बात करूं। जहां तक सड़क का सवाल है, सड़क की कार्यवाही चल रही है और सड़क की कार्यवाही जल्दी पूरी होगी और सड़क बनेगी। धरना स्थगित हो गया। आश्वासन से दे दिया है कि 2026 मार्च तक डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगा और 2026 30 अप्रैल तक टेंडर बनकर तैयार हो जाएगा और आपको प्रतिपूरी हमको दी है, सौंपी है उन्होंने और विश्वास दिलाया है। ये कार्यक्रम वही है, नहीं तो टोल नहीं। 2023 से चला आ रहा है। समाज ने पहले रोड पर किया, उसके बाद मंत्रियों ने आश्वासन दे दिया था कि आपको हम 25 में बनवाना शुरू कर देंगे। दिन प्रतिदिन मौतें हो रही हैं। एक दिन की 2 व्यक्ति की हत्या का आंकड़ा लगा है, महीने में करीब 60 मौतें होती है। ये मौत कोई एक समाज की नहीं होती है, एक पार्टी की नहीं होती है। तो ये सरकार को ये सोचना चाहिए। यहाँ के सांसद महोदय यहाँ बीजेपी है, मंत्री भी ये शुक्ला जी हमारे बीजेपी के हैं। सभी लोग, सभी पार्टी के, सभी वर्ग के, समाज सेवी, राजनेता, सब लोग मिलकर के इस धरने में बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण धरना है और इसकी मुख्य मांग यही है कि जो NH 719 भिंड इटावा नेशनल हाईवे जो है उसका 6 लेन में तब्दीलीकरण करके उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए, उसका चौड़ीकरण किया जाए। पहली चीज, ऐसे पूर्व में भी धरने दिए गए और अधिकारियों द्वारा जो आश्वासन दिए गए आज तक उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं करी। 3 माह बोला गया, आज 6 माह होने के बाद भी कोई भी कार्य को प्रगति प्रदान नहीं की गई है। जनता से तो झूठ बोल ही रही है सरकार, साथ में संत महात्माओं से भी झूठ बोल रही है। इसलिए अभी तात्कालिक आज जो धरने का उद्देश्य है वो ये है कि जब तक चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं हो जाता, साथ ही साथ में इधर पे जो मालनपुर पे टोल है इसके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। मध्य प्रदेश का इटावा भिंड ग्वालियर हाईवे मौत का हाईवे पिछले 3 वर्षों में करीब 4 से 5 हजार की वाहन चालकों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, जनता की, किसानों की मौत के गर्त में जा चुकी है। ये हाईवे जो लागत है उससे 5-7 गुना लागत वसूल कर चुके हैं, जबकि नियम है कि लागत से पूरा टोल के माध्यम से वसूल होने के बाद उसको बंद करना चाहिए। 2017 में इसका पूरी लागत निकल चुकी है। आज 2026 है, आज भी भिंड जिले की और आम जनता से की जेबें खाली करके जनता को लूटा जा रहा है लगातार। देखिए, ग्वालियर से लेकर इटावा तक जाने वाला ये हाईवे 719, इसको चौड़ीकरण को लेकर हमारे संत समाज के द्वारा आह्वान किया गया था कि इसको चौड़ा किया जाए और जब तक ये चौड़ा नहीं किया जाता तब तक हम टोल भी नहीं देंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा, चौड़ी सड़क अगर वो देंगे तो टोल की व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन चूंकि हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई असमय मौत के गाल में न समझ आता हो। इसको लेकर सभी संत समाज ने आह्वान किया था। हम सभी लोग यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं।
देखिए ये तो संत समाज के ऊपर निर्भर करता है और ये एनएचएआई के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, वो कोई ठोस कार्रवाई अगर का आश्वासन अगर देते हैं तो उसके बाद हम सभी लोग बैठकर निर्णय करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। मांग यही है, हाईवे को चौड़ा किया जाए। अगर लोकल पर्सन की बात करूं तो सारे इश्यूज है, आपके मेन सेफ्टी का कंसर्न है, सेफ्टी का है, और सेफ्टी को हम जो इंसिडेंट मैनेजमेंट के इश्यूज हैं उनको टाइमली टेकअप करेंगे, राउंड द क्लॉक मॉनिटर करेंगे, और क्योंकि ये टूल एंड पेव शोल्डर है तो इसमें एक्सीडेंट की संभावना है, तो एज ए एनएचआई इसकी डीपीआर जल्दी से बना के, जल्दी से अप्रूव करवा के, जल्दी से काम करवाना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। मैंने कोई शिरकत नहीं की किसी आंदोलन में, एक तो ये साफ समझ लो।